साहब से मिले जी, हमने ये दिक्कत है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो कि आने वाले 2024 के इलेक्शन के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ती है तो 300 यूनिट तक जिन घरों के बिजली के बिल आते हैं वो माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 और 4 शिवानी मंडी में, हल्का लोहारू के शिवानी मंडी में वार्ड 3 और 4 एससी चौपाल के सामने ये जो आज भाई राजवीर सिंह फरटिया का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माताओं बहनों की कितनी जो जनसंख्या आपको देखने के लिए मिल रही है और कितने ये भाइयों के भी ये सारा जो चौक है ये खचाखच भरा हुआ है। अभी चंद ही मिनटों में भाई राजवीर सिंह फरटिया आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। फरटिया के जो विकास की जो योजनाएं हैं, बेटियों के सम्मान की जो योजनाएं हैं, हमारे नौजवान खिलाड़ियों के सम्मान की जो योजनाएं हैं, हमारी बहन बेटियों की पढ़ाई की शिक्षा की जो योजनाएं हैं, हमारी बेटियों के कन्यादान की जो योजना है, उस योजना को और ताकत देने के लिए आप हजारों की संख्या में भाई का स्वागत करने के लिए, भाई का सम्मान करने के लिए, भाई का इस्तेमाल करने के लिए, भाई को मुबारकबाद देने के लिए, भाई का जोश जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में इस ग्राउंड में मौजूद हैं। फूलों की वर्षा, नौजवानों के कंधे आपकी ताकत, इनको आगे बढ़ाने की ताकत देते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाई के यहाँ पर पहुंचने पर आप ऊपर हाथ कर तालियां बजाएं, जोरदार नारा लगाएं। भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद, हसमुख जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हम चलता चालू रखें। सूबेदार वेद जी और मामन राम वर्मा जी, वजीर लोचब जी, जो मैंने नाम बोले हैं वो भी आकर के पगड़ी से, फूलों की मालाओं से भाई राजवीर जी का और हमारे आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। इनके बाद बाबूलाल जी मिस्त्री और सतवीर सिंह सतवीर सिंह दिसोदिया और बाबूलाल मिस्त्री जी वो आए और सम्मानित करें। इनके बाद रामकुमार सांगवान और मूंगा सिंह वर्मा जी वो सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। प्रेम सिंह जी, आवासी एसडीओ साहब वो भी भाई साहब को सम्मानित करेंगे, पगड़ी पहनाएंगे। इसी के साथ रिसाल सिंह जी वर्मा वार्ड नंबर 3 से और राम किशन जी लग जाए भाई किसी का जरा देख के चलो ना कौन लगे। अरे टोपा तो दे दो। इनके बाद राम किशन जी, राम भगत सांगड़ा
और होशियार सिंह जी, राम भगत जांगड़ा और होशियार सिंह जी, वो भी भाई को सम्मानित कर रहे हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है और होशियार सिंह जी के बाद में वीर सिंह खंडन और मोहर सिंह जी सांगवान, वीर सिंह जी और मोहर सिंह जी वो भी भाई को सम्मानित कर रहे हैं। वो गाना बोला ना, छोड़ेंगे न हम तेरा संग तो साथी। आइए आप कर जाए आ रही हो तो इंदर रहेगा अभी। इनके बाद मान सिंह जी दैया और हमारे आजाद किसान यूनियन समिति के विनोद कुमार जी, आप आए और भाई राजगीर जी को सम्मानित करें, पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। देखो नाम बहुत है, तारी इजाजत हो तो एक सिलसिला बंद करके कार्रवाई शुरू कर देना शुरू। जो और रह गए वो भाई बाद में कर लेना। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, वीर सिंह जी जल्दी कर दो। स्वागत की एक बार इस बेटी का पेपर है, 2 मिनट में बोल के चली जाए। हेलो जब आपको उनका देंगे पेंटिंग से ले माला कौन करते हैं लंबा टाइम ऑफिस आने का टाइम होता है तो यो गान करते हैं। अभी बेटी आरती जो बीए सेकंड की छात्रा है, कह रहा मेरा पेपर भी है तो वो जाएगी 2 मिनट के लिए। बेटी आरती, सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। भाई राजवीर भटिया के दौरान सबसे पहले हमने बहुत जागरूक किया है। उन्होंने हमारे लिए सबसे अच्छी बसें लगवाई हैं और हमारी पढ़ाई के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चलवाए हैं और हमें कन्यादान देने का बहुत ही अच्छा सिलसिला चलवाया है। भाई राजवीर भटिया का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। भाई राजवीर भटिया को हम वोट देंगे और हम इसके साथ हैं। भाई राजवीर भटिया जी को हम तहे दिल से और हम इनका हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी आरती, जबरदस्त भाषण है। भाई सतीश, स्वागत की। भाई राजवीर सिंह जी भटिया, साथ में हमारे प्रभारी जी और मंच पर विराजमान भाई राजवीर के साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग समर्थन करते हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 9 साल से देश में भाजपा और हरियाणा के अंदर भाजपा प्लस जेजेपी का राज चल रहा है। आप लोगों को याद होगा, चुनाव से पहले इन लोगों ने कितने लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे किए थे कि किसान को एमएसपी देंगे, मजदूर को काम देंगे, हर हाथ को काम देंगे, बेरोजगार युवा को नौकरी देंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाएंगे, हर माता बहन का सम्मान करेंगे। ये बताओ कि इन्होंने एक भी कार्य आप लोगों का किया? तो एक वादा इन्होंने और किया था कि 2024 तक गरीब आदमियों को पक्के मकान बना के गांव व शहर में देंगे। मन लगा शिवानी में तो मिल गए होंगे, मिल गए मकान। मैं सोचा कि मेरा के थाना तो मिल गए होंगे,
सिवाय झूठ के इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जब ये गांव में, शहर में, सिवानी में, बैल में, जिस भी जगह आए तो इन लुटेरों से एक बात पूछना कि प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का कर्जा किस बात का है। जब कोई व्यक्ति घर में कर्जा लेता है तो वो कारण बताता है कि मैंने बेटी की शादी की, या मेरे घर में कोई हारी बीमारी आ गई थी, या किसी काम धंधे में मुझे घाटा लग गया था इसलिए मैं बैंक से कर्जा ले रखा है। अरे इन लुटेरों ने कोई कार्य नहीं करवाया, ना किसी को रोजगार दिया, ना किसान के एमएसपी बढ़ाई, ना किसान को बिजली पानी समय पे दिया, और फिर भी प्रदेश पे कर्जा है। आंकड़ों के हिसाब से अगर यहाँ पर एक घर से 4 सदस्य बैठे हैं तो एक व्यक्ति पर, एक बच्चे पर, एक माता बहन पर 1.5 लाख रुपए का कर्जा है हरियाणा सरकार का। अगर 4 बैठे हैं तो 6 लाख का कर्जा है, 5 बैठे हैं तो 7.5 लाख का कर्जा है। इनसे पूछो कि घर बैठे आम जनता पर किस बात का कर्जा चढ़ाया इन लोगों ने। अरे कुछ काम करते, कोई उद्योग धंधा लगाते, कोई फैक्ट्री लगाते, कोई यूनिवर्सिटी खोलते, कोई स्कूल खोलते, कोई मेडिकल कॉलेज बनाते, ये सिवाय लूटने के कोई काम नहीं करते। और ये बहरूपीय है, सिवानी में कुछ बोलेंगे, बहल में कुछ बोलेंगे, और लोहारू में जाकर इनकी आवाज बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको आदत लगी हुई है जनता की खून पसीने की कमाई को लूट के खाने की। कोरोना के नाम पे करोड़ों रुपए ढकार गए और बड़े बड़े नारे देते हैं कि हमने आम जनमानस को हरियाणा नंबर 1 कर दिया। अरे हरियाणा नंबर 1 है लूट में, डकैती में, गुंडागर्दी में, बेरोजगारी में, और माताओं बहनों को गाली देने में हरियाणा नंबर 1 है। इनको सम्मानित चाहिए अपने आप को नेता कहते हुए। आज भाई राजवीर जैसे समाज सेवी को राजनीति में आने की क्यों जरूरत पड़ी? ये कोई विधायक के भूखे नहीं, आप सभी जानते हैं। इनको इसलिए जरूरत पड़ी कि ऐसे ऐसे समाज सेवी लोग अगर मैदान में नहीं आएंगे तो ये लुटेरे आने वाली पीढ़ी को लूट के भी खा जाएंगे। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये वो लुटेरे हैं जो केवल झूठ की बुनियाद पर बैठे हुए हैं। आप लोगों को भोला और अनपढ़ समझते हैं। मैं तो कहता हूं ये भाजपा वाले सारे अनपढ़ हैं, इनमें कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसी भाषा में एक गादड़ ने कागजी पागी, गादड़ी बोले शानो या के है बोले यो सर्टिफिकेट है, आज से अपनी गिनती पढ़े लिखों में होगी। 10 एक दिन पीछे गांव में पानी पीण बिके, कुतड़े बाजे, जब गादड़ बोले गादड़ी बाज, नूने शानो अपने तो सर्टिफिकेट है, बोले अपने तो सर्टिफिकेट है, ये तो अनपढ़ है। तो ऐसे ऐसे अनपढ़ व्यक्ति आपके हल्के की नुमाइशी कर रहे हैं। इन्हें न कोई विकास का ज्ञान है, इन्हें सिर्फ अपना घर बढ़ने का ज्ञान है। ये वैसे लुटेरे हैं। एक गांव का नंबरदार था, उसकी बैंक मैनेजर के लिए जारी होगी। बैंक मैनेजर बोले नंबरदार मेरे पास पैसा आया हुआ है, किसी गरीब आदमी ने लोन दिवा दी कम ब्याज पे। एक गरीब आदमी को पता चला, वो नंबरदार के पास चला गया। वो नंबरदार था बीजेपी का, सारे एक से नहीं होते, वो इनका वरिष्ठ नेता था। वो जाके बोले हाँ भाई मेरी यारी है मैनेजर के लिए, तना लोन दिवा दूंगा, लेकिन शाम ने कि दवाई पानी का प्रबंध कर दी। तो वो गरीब आदमी घरे भी क्या, उन्होंने सोचा 1000-1500 की खाया पिया करांगे, पता नहीं लोन मिलेगा कौन। सवेरे जाके नंबरदार ने टोक लेंगे, बैंक में चल लगा तो ठीक है, नहीं टाल कर देगा। नंबरदार 8 बजे टाइम तो डिक्या, फिर खा पी के सो गया। सवेरे वो गरीब आदमी गया, भाई नंबरदार चल यार बैंक में, बोला चल भाई। मैनेजर तो ले गया, बोले इससे मिलो जी, यह गांव का करोड़पति आदमी, 50 किले है, 10 भैंस है, अच्छा साधन संपन्न है, 50 मण गुआर पड़े है। मैनेजर बोले यार तेरे दिमाग में गड़बड़ नंबरदार, मैं कहा था कोई गरीब आदमी लेके आइए। बोले अच्छा। जब वो दोनों बैंक से बाहर निकले तो गरीब आदमी बोले यार मेरा 1 किला को नहीं, जमा गरीब कच्चा मेरा मकान है, और तुम उन्हें करोड़पति बना दिया। बोले देख भाई तेरी गलती को नहीं, मेरी गलती को नहीं, गलती तेरी है, तू सामने पेश होया। बोले ना जी पेश तो को नहीं है। बोले आज पेश हो जी तड़का लोन मिल जाएगा। वो बेचारा 1000-1200 रुपये किसी पर मांग के सामने दवाई पानी लेके नंबरदार ने तैयार कराया। नंबरदार खा पी के सो गया। सवेरे दोनों बैंक में बिके, छोड़ दी एक लास्ट है, बैंक में बिके। जब बैंक के मैनेजर ने बोला जी इस तक गरीब आदमी पूरे जिले में कोनी, कच्चा इसका मकान है, इसके बालक घरे अनपढ़ है, पढ़ दे कोनी, और कोई दीना कोनी, जमीन तो इसका बाप दादा गए कौन थी। तो मैनेजर बोला भला आदमी, कल तो यह करोड़पति था,
और आज ये रोडपति हो गया। बोला मैनेजर साहब जिसा रात रात में ये उजड़ा इसा धरती पर कोई को नहीं उजड़ा। तो आपका वोट जिस दिन पोलिंग हो अपना सुबह जरूरी काम धंधा निपटा के स्कूल में जाके और राजवीर सिंह फरटिया जी के हाथ के पंजे वाला बटन दबा दियो, ये लुटेरे अपने आप मर जाएंगे, इनका इलाज हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत ही संघर्षशील साथी युवा भाई मनदीप जी, मनदीप बडोली जी, वो अपनी बात रखेंगे। आदर व मान सम्मान के योग पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दीपक की तरह जल करके रोशनी करने वाली मेरी मातृशक्ति, मंचासीन देवतुल्य सभी अतिथिगण, गुजरात से हमारे बीच में आप लोगों की नजर टटोलने के लिए आए हुए हसमुख चौधरी जी व आप सभी के युवाओं की धड़कन, आपका अपना भाई राजवीर सिंह फरटिया का, और आप लोगों ने जो इतना मान और सम्मान दिया उसके लिए हम आपके ऋणी हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, देश के अंदर कांग्रेस अभी बड़े अच्छे से जन सैलाब के साथ, जन समूह के साथ उमड़ रही है, एक नई अपनी छटा बिखेर रही है और आने वाला समय 2024 का समय जो है वो कांग्रेस का होगा। भाई राजवीर सिंह फरटिया दिन रात आप लोगों के बीच में रहते हैं और आपने पीछे भी देखा होगा, अभी बीजेपी की सरकार के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शायद हम सब यहाँ पे बैठे, आपको याद होगा वो 15 लाख वाला जो सिस्टम था वो याद है कि मन में भी वैसा सच बताऊं, माँ की सुन नींद नहीं आई थी कई दिन तक। वो 15 लाख रुपया हुआ, क्योंकि हम घर में 5 आदमी 15 को हिसाब लगाए तो 75 लाख रुपया बना। कई दिन तक नींद नहीं आई। अगले दिन हम गया बैंक में और बैंक में जाके सुबह थोड़ा वक्त पूछ गया, ओके ब्रो पीस आऊंगा, और लाइन में बैठा तो मेरा मन में गागरों से हो गया, क्योंकि मैं मेरे दादी ने साथ में लेके गया था। मुझे दादी पीसा मिले ना 15 लाख रुपया हूँ, लाइन में बैठा था। तो भाई आपने फिर ऑपरेशन ले जाओ जी, अभी केक रख रहे, कोई बैग ले जा, कोई कागज ले जाओ, न्यू बैठा था भाई। मैं बोले दादी पीसा तो पक्का मिला, क्योंकि सारा बैग लेके आ रहा है। हम सारा बैठा था भाई, लाइन लगाई और पता चला उस सरकार ने हमें कितनी बार बरगलाया है ये आप सब जानते हैं। हमेशा वो इसी प्रकार के झूठे वादे आप लोगों के बीच में करते हैं, और पीछे की आप कांग्रेस सरकार को हर बार ये कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, 70 साल में देश को एम्स दिया, देश को IIT दिए, देश को स्कूल दिए, देश की अच्छी नई शिक्षा व्यवस्था दी। देश जिस समय आजाद हुआ तो देश के पास क्या था और आज क्या है ये आप सब जानते हैं। और ये 2000 ये तो बोलते भी ये है कि 2014 के बाद में देश आजाद हुआ। लगता है कि उन वीर जवानों पर जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके बॉर्डर की सुरक्षा करते और वीर शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने खून और पसीना बहाया, क्या वो बेकार थी शहादत? ये इस प्रकार के निकम्मे लोग हैं। आप सोच करके देखिए, हर बार कहते हैं हमने कुछ किया। इनके पास 3 चीजें थी, एक टोपी, एक कच्छा और एक लाठी। ये लड़ाई में इनकी कहीं गुम नहीं, इन्हें देश के लिए कुछ नहीं किया। ये ड्रामेबाज है, ये ढकोसलेबाज हैं। आपको सच्चाई बताऊं तो आपको एक बात बता देता हूं मैं, आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा। अब की बार भाई राजवीर सिंह फरटिया के साथ में न जात पे न बात पे, न जात पे न पात पे, भाई राजवीर सिंह फरटिया के साथ पे और कांग्रेस के हाथ पे हम लोग अब की बार निशान लगाएंगे। आप सभी साथियों का दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना भाई साहब को मान और सम्मान दिया है। आप सब यहाँ पे पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजवीर सिंह फरटिया आपका खरा सोना और आपके बीच में इसी प्रकार से रहेंगे। ये कतरा होकर के भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समुद्र की जिम्मेदारी है। ये अकेला चिराग कई आंधियों पे भारी है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, अब की बार 2024 में भाई राजवीर सिंह फरटिया को विधानसभा के इलेक्शन में भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। और जब भी कभी जिक्र आएगा काम करना किसकी तरह, राजवीर फरटिया की तरह। कोई टिकट मांगने जाएगा उसको बोला जाएगा ग्राउंड पे काम करना राजवीर फरटिया की तरह। और एक दिन और दिन सी की बात बताऊं, मेरी मम्मी बोली
मेरी सिस्टर चलन लगी, बोली कह माँ मैंने 5 तो दे दिया सूट, 5000 रुपया दे दिया, बोले गुट्ठी और बना देने, बोले बेटी में तो राजवीर फटिया बनवाने था। भाई राजवीर सिंह फटिया हर किसी की आवाज है, हर बार ये कहीं जिक्र आता है, कन्यादान की बात हो, बेटियों के शिक्षा की बात हो, तो एक ही नाम आता है भाई राजवीर सिंह फटिया। मैं इस मंच के माध्यम से एक बार सभी आपसे आग्रह करूंगा कि दोनों हाथ यहीं से ऊपर कर दो और आशीर्वाद दे दो, थोड़ा सा झुकाओ भी। भाई राजवीर सिंह पटिया को हम तहे दिल से समर्थन देते हैं, इनके साथ इसी प्रकार से खड़े रहेंगे। भाई राजवीर पटिया के साथ में कांग्रेस के हाथ में अब की बार भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तू भारतम, जय तू संस्कृतम, जय हरियाणा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला जी और रोशनी जी, तो शकुंतला से कहूंगा उनको थोड़ी जल्दी है, पहले वो आ जाए। शकुंतला जी तालियां बजाओ भाई, तारा नंबर आ रहा है। मंच पे सभी विराजमान अतिथिगण हैं, हमारे जो बीच में पधारे हैं श्रीमान फटिया साहब जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक आशा वर्कर हूँ और आशा वर्कर जैसे शिवानी ब्लॉक की यूनियन की प्रधान हूँ। तो हमने हमारी लगभग 2.5 महीने तक हड़ताल चली। उस दौरान हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि तो हमारे कहीं जाने आने का भी प्रबंध नहीं था, क्योंकि 2.5 महीने हम लगातार भिवानी जा रहे थे, तो घर को संभालना और बच्चों को संभालना और खर्चे उठाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तो सभी बहनों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी, तो हमने करनाल जाना था। तो एक दिन पहले हम फटिया साहब से मिले, जी हमने ये दिक्कत है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो इनने हमारे तहे दिल से खूब आदर सम्मान किया और हमें वहां जाने के लिए साधन भी दिया और वो तहे दिल से वहां तक हमने कुशल घर भी पहुंचाया। तो मैं इनका हमारी यूनियन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सभी से ये जो इतने आए हुए हैं, इतनी संख्या में अपने जो सदस्य में आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको मैं एक अपील करती हूँ कि अब की बार जो लुहारू हल्के में जो इतने फटिया साहब ने हमारे अच्छे अच्छे कार्य किए हुए हैं, कन्यादान को लेकर, गरीबों की आर्थिक सहायता को लेकर, तो अब एक बार आप इनको मौका दो और अपने इसमें जो है माने का भाई मान ले अपने एरिया में काम करने का मौका दो। और अपने एरिया इकट्ठा होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सबको इनके आगे मोहर लगानी है और उनको जीत हासिल करवानी है। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। जितना भी हो सके, जो अभी जहाँ तक अपनी रिश्तेदारी है, तो कब से यही कहना है कि इनका फटिया साहब का जरूर साथ देना और इनको एक अच्छा अभिनेता मंत्री जरूर बनाए, क्योंकि लुहारू हल्के में बदलाव की जो जरूरत है। ठीक है, अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे लोकसभा के प्रभारी और गुजरात से चल करके आप लोगों के बीच में लगातार भाई राजवीर जी के साथ और सारे नेताओं को साथ लेकर के पार्टी के प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आदरणीय भाई हसमुख जी, जोरदार तालियों से हसमुख जी का स्वागत और अपने विचार रखेंगे। इतनी ठंड में जहाँ ये मातृशक्ति यहाँ बैठी है, उनको मैं नमन करके मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों और इस कार्यक्रम के प्रणेता भाई राजवीर फटिया जी, मंचा सिंह सब महानुभाव, मैं बोलूंगा कांग्रेस जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद। कांग्रेस की बात बताने के लिए हम हर हल्के में जा रहे हैं, तो ये बताना हमारा कर्तव्य है एआईसीसी की तरफ से कि कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ना। कांग्रेस का इतिहास गौरवशाली है, जो कांग्रेस ने आजादी दिलवाई, 70 साल जो कांग्रेस ने राज करा, वो हमारा गुजरात का अनपढ़ आदमी, अभी जो भाई बता के गए, वो सही में अनपढ़ है, 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ प्रधानमंत्री फर्जी डिग्रियां, अपने फर्जी डिग्रियां दिखा रहा है न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। यही से इसकी पुरावा और हो गया है कि वो फर्जी डिग्रियां लेके घूम रहा है।
वो पूरा अनपढ़ आदमी देश को 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है बेल रेल वो सब बेच रहा है पीएसयू को। तो आपको जो आरक्षण कोटा मिला हुआ है उसमें नौकरियां निजीकरण होने से अब नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। तो कांग्रेस को लाना इसलिए जरूरी है। तो ये मातृशक्ति, ये युवा जो बेरोजगार ये सब घूम रहे हैं अपने प्रदेश में, पूरे भारत देश में, अगर कांग्रेस को 24 में नहीं हटाया, इस बार चूक हो गई तो बेरोजगार को रोजगार ही नहीं मिलेगी, मातृशक्ति को परेशान होना पड़ेगा और बेटे सब बेरोजगार होके कहीं ना कहीं नशे की लत में चढ़ जाएंगे। इसलिए इस बार 24 में चूक नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की मोहर पे निशान लगा के कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हमारे राजगीर जैसे आवे उनको जिता के हल्के से आप भारी बहुमत से जिताए। हम इनको इतना कहना चाहते हैं, ये अपनी कामयाबी भी इतना गरूर न करे। हमने भी चढ़ते हुए सूरज को ढलते हुए देखा है। इस बार कांग्रेस की जीत होने वाली है पक्की। पूरे हरियाणा में हमारे साथियों ये सब कांग्रेस की बात बताने के लिए घूम रहे हैं। सब जगह से हवा निकल कर आ रही है, हवा बन रही है। जो प्रधान जी ने बताया कि कांग्रेस की हवा चल रही है, नहीं हवा बन गई है। इसलिए हम तहे दिल से आपको हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आए हैं कि जैसी हवा लोहारू से चल रही है वैसी हवा सब जगह से चलेगी तो 80 के पार कांग्रेस हरियाणा, 80 के पार कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजवीर भटिया। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तूने मर से जिंदगी हर कदम बहुत बढ़िया स्पीच भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सतीश का और पूरी टीम का। बहुत अच्छा मनोरंजन आपने किया, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य। और आज इस मीटिंग के हमारे प्रभारी गुजरात से लगातार 2 महीने से लगातार जिला भिवानी में कांग्रेस पार्टी की अलग जगह करके हमारे बीच में इस वार्ड में वार्ड नंबर 3 और 4 में हमारे बीच पहुंचे आदरणीय हसमुख भाई, हमारे बीच हमारे साथी डॉक्टर जयवीर गोयल जी, हमारे बीच में मास्टर पहलवान घड़गर जी, अजमेर गोयल जी, सतवीर पानो जी, हमारे जिला भिवानी से हमारे साथी आए। तो उनका भी हम दिल की गहराइयों से वार्ड की तरफ से मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे विक्रमादित्य जी एआईसीसी के दिल्ली के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी साथी आए हैं नीमड़ी वाली गांव से, हमारे जिले से ही। उनका भी हम स्वागत करते हैं। वेद प्रकाश जी सूबेदार साहब बड़े अच्छे भाषण दिए और मैं पहली बार उनके भाषण सुन रहा था। इतना अच्छे विचारों से जो आप लोगों को संबोधित करके और इतने अच्छे विचार उन्होंने अपने रखे, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सूबेदार साहब, आपकी मैंने जो आपके विचार जो सुने उसके ऊपर और भी हम काम और भी हमारे को आज ऊर्जा मिली है। आपने बहुत अच्छे शब्द हमारे लिए कहे, आपका भाषण भी सुना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आगे जो भी प्रोग्राम हो, आपके पास टाइम हो, आप हमारे प्रोग्रामों में आपके प्रोग्रामों में जरूर आए और आपके विचार हमारी माताओं को, नौजवान साथियों को प्रेरित करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने में काम आएंगे। तो मैं सूबेदार साहब का भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में राम भगत जी, हमारे बीच में रिटायर आभा सिंह जी, एसडीओ साहब भी हमारे बीच में हैं, वो भी यहाँ पर सम्मानित करने के लिए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में वीर सिंह जी फाड़न साहब आए हैं, मोर सिंह जी मास्टर
ओम प्रकाश जी लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत से साथियों और हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों का सहयोग रहा है, और जब से ज्यादा सहयोग जो रहता है वो हमारी मातृ शक्ति का है। मैं देख रहा हूँ सैकड़ों नहीं, एक छोटा सा कार्यक्रम वार्ड नंबर 3 और 4 का 2 वार्डों का प्रोग्राम था। शिवानी में 13 वार्ड थे, 16 हो गए, और 2 वार्डों के प्रोग्राम में हजारों की संख्या में जहाँ माता और बहनें स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हमारी बहन और बेटियां जहाँ इतना मान सम्मान देने के लिए पहुंचे, साथियों कोई कमी नहीं रहती। हसमुख जी अभी बैठ के कह रहे थे कि इतनी संख्या मैंने कभी नहीं देखी। हमारे गुजरात में भी बहुत सी जनसभाएं होते हैं, बहुत से नेताओं के प्रोग्राम होते हैं, प्रदेश में भी बहुत से प्रोग्राम होते हैं। कल का कार्यक्रम जो था बैल में था, और बैल में भी हजारों की संख्या में हमारी माताएं वहां पर आई हुई थी। हिसार से जो कोऑर्डिनेटर हमारे जो विधान लोकसभा के पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा के कोऑर्डिनेटर कांग्रेस से आईसीसी की तरफ से लगे हुए हैं। हिसार से जो कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं वो भी उसे प्रोग्राम में आ रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे हसमुख जी से कि हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन आप जैसा प्रोग्राम शायद कहीं हो रहा होगा। मैं कह रहा था हसमुख जी से कि 10 के 10 जो कोऑर्डिनेटर पूरे हरियाणा प्रदेश के हैं, आने वाला जो प्रोग्राम होगा उसमें 10 के 10 कोऑर्डिनेटर को बुलाओ और प्रोग्राम दिखाओ कि लोहारू की जो बहन बेटियां हैं वो कितना जो अपना मान सम्मान जो देती हैं अपने भाई और बेटे के लिए, कितना आशीर्वाद देने के लिए सुबह से लेकर 9 बजे से ले लगातार 4, 5 और 6 घंटे जो इन्होंने इतना मान सम्मान देती हैं। आज जब ये कुर्सियां लगाई गई थी, देखो बैठने के लिए अगर एक भी मेरी बहन बीच में जगह नहीं मिलेगी। इतना खचाखच जो पंडाल आप लोगों ने भरा है, पहली बार देख रहा हूँ। कुर्सियां भी नहीं जरूरत, कुर्सियां बाहर उठानी पड़ी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुर्सियां पंडाल छोटा पड़ गया था और फिर इन्होंने सबने कह करके वो कुर्सियां हटवा करके आप लोगों ने एक नया इतिहास आज रच दिया। आगे से लेकर वो पीछे तक खचाखच भरा हुआ हमारी बहन बेटियों का जो पंडाल है। मेरी माता और बहनों, आप लोगों का जो ये इतना जो त्याग और इतना प्यार प्रेम है, परमात्मा की आवाज बढ़ के आज पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। पूरा प्रदेश आज आपकी चर्चा करता है। पूरा हरियाणा में जहां कहीं जाने का मौका मिलता है या किसी दूसरे प्रदेश में, अभी राजस्थान में इलेक्शन था, राजगढ़ में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं वहां भी गया, कई गांव में जाने का मौका मिला। लोगों ने नाम जरूर सुना है लेकिन मिले नहीं थे। एक आदमी एक गांव में जब बता रहे, किसी ने बताया कि फर्टिया आ गया। जैसे आप प्यार और प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए आते हो, सिर्फ आपकी बदौलत आप जब घर में सम्मान देते हो तो दूसरे प्रदेश या दूसरी जगह में जाता हो तो वो उतना ही आशीर्वाद वहां मिलता है। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई, मैं भी आप लोगों के बीच में आज जो आपने कार्यक्रम रखा, सिर्फ 2 वार्ड का प्रोग्राम था। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे वार्ड के सभी तमाम मेरे 36 बिरादरी के भाइयों से कि आप लोगों ने हमेशा, चाहे वो कौन से भी वार्ड की बात हो, चाहे 13 की हो, 12 की हो, 10 की हो, जहां भी जिस भी ढाणी या मोहल्ले में जाने का मौका मिलता है, हमेशा आपने प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया है। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई, मैं भी आपके बीच में आता हूं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। फैमिली आईडी के नाम से हमारी बूढ़ी माताएं अभी एक एप्लीकेशन दे रही थी, बहुत सी मेरे कान में आके बताती है, बेटा फैमिली आईडी में हमारे आमदनी तो नहीं है 50,000 की, और उसमें लिख दिया 5 लाख। और जो पीले कार्ड होते थे, पीले कार्डों को भी काट दिया गया। जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती थी आदरणीय हुड्डा साहब के टाइम में, वो सारी बंद कर दी गई। मेरी माताओं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय 2024 में आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो जो फैमिली आईडी के नाम से हमारे 80 BC भाइयों के लिए, गरीब आदमी के लिए जो फैमिली आईडी के नाम से
और जो आमदनी 1 लाख भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, 5 लाख रुपए दिखा करके जो बंद कर दी गई, दोबारा से उस फैमिली आईडी को फाड़ के फेंका जाएगा और तमाम जितने भी पीड़े कार्ड या दूसरी गवर्नमेंट की जो सुविधाएं थी दोबारा से उनको लागू करवाने का काम, आपकी हक की लड़ाई लड़ने का काम मैं आपका बेटा और आपका भाई सेवक बन गए जो करता है वो और आगे भी करता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, हमारी माता और बहनों के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो रसोई होती है। मेरी माताओं को बड़ी चिंता रहती है, सिलेंडर जब लाते हैं वो 10-15 दिन में खत्म होने के जब नजदीक जाता है उठा करके देखती है कि इसमें तो 1 दिन की गैस और बची है, 2 दिन की गैस बची है। आज 1150-1200 रुपए का रेट लगता है। मेरी माताओं चिंता ना करो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने का जनवरी और फरवरी मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, चिंता मत करियो। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और तुम्हारे लिए 500 रुपए में सिलेंडर आदरणीय हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। आपने देखा होगा, मैं जब जाता हूँ कॉलोनियों में जाता हूँ, बहुत सी कॉलोनी आपने देखे होंगे, सेक्टर देखे होंगे। हमारे भिवाड़ी में हुड्डा सेक्टर के नाम से तमाम शहरों में बड़े बड़े जो शहर थे उनमें हुड्डा सेक्टर के नाम से सेक्टर कटे हुए हैं। पंचायतों में भी आपने देखा होगा, आदरणीय हुड्डा साहब ने 9.5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 9.5 साल में जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, 100 गज के प्लाट अगर किसी ने देने का काम किया तो आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाली 2024 के इलेक्शन के बाद आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ेगी और उन गरीब परिवारों के लिए दोबारा से उस स्कीम को लागू करके 100 गज के प्लाट देने का काम आदरणीय हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, बहुत से काम है। हमारे बिजली के बिल जिन घरों में 100 और 200 यूनिट आती है, मैं देख रहा हूँ और सुनता हूँ कि चेयरमैन साहब 10,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया और कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन को जुड़वाने के लिए जाते हैं तो लाखों का उसके पेनल्टी लगा करके लाखों का बिल बढ़ा दिया जाता है। साथियों, मेरी माता और नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 2024 के इलेक्शन के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ती है तो 300 यूनिट तक जिन घरों के बिजली के बिल आते हैं वो माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, आदरणीय हुड्डा साहब की सरकार करेगी। बहुत से ऐसे काम है। बेरोजगार युवकों की बात करें, आज आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में जहां हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 पर होता था, साथियों आज वो देखो कितने ऊपर पहुंच गया है। आने वाला समय अगर दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हरियाणा प्रदेश दोबारा से 1 नंबर पर लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, आदरणीय हुड्डा साहब करेंगे। बहुत से काम है हमारे, बहुत से मेरे दिल में, बहुत से कामों की आगे मेरे लंबी लिस्ट है, मेरे मन में जितना भी है। और आपको हमेशा मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे शरीर में और मेरे हाथ में जितनी ताकत है, मैं अपने 150 गांव हमारे हल्के के पड़ते हैं, 150 के 150 गांव में 150 गांव में 36 बिरादरों के भाइयों के लिए मैंने कोई पार्टीबाजी कभी नहीं की। मैंने कभी किसी वार्ड या गांव में जाकर के ये नहीं बोला कि ये मेरी बहन बीजेपी की है, कांग्रेस की है या किसी जेजेपी की है, इन दोनों की है। मैंने अपना परिवार समझा है, मैंने अपना परिवार समझ के अपना बहन और भाई समझा है। सभी परिवारों को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया। और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि परिवारों को मैं जोड़ूं। तो मेरे सभी साथियों से निवेदन है, कई गांव में जाना का मौका मिलता है, गांव में कहते हैं चेयरमैन साहब हमारे गांव में 90% लोग आपको चाहते हैं। साथियों, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूं कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कागजा फाड़ के दिखा दूं, लेकिन मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं होता। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जितना विश्वास आप लोगों ने किया है मैं उसको 4 गुना करने का काम करूंगा। और परमात्मा से दुआ करता हूं
कि मेरे परिवार का 150 के 150 जो गांव पड़ते हैं, हर परिवार में खुशहाली आए, हर नौजवान साथी को रोजगार मिले, हर मेरी बहन बेटी कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, मेरा प्रयास है। आपने देखा भी होगा हमारे 7 लाख थे जितने गांव थे आसपास के, जिन गांव में मैं जाता था, सुबह सुबह कई बार जाने का मौका मिलता था, हमारी बहन बेटियां पैदल चल करके 7-7 किलोमीटर पैदल चल करके आती थी। साथियों, बड़ी खुशी होती है जब उन गांव में मैं जाता हूँ जहाँ 20 हमारी बहन बेटियां कॉलेज और स्कूल में जाते थे, आज उन गांव में 80 और 100 हमारी बहन बेटियां जाती हैं। बड़ी खुशी होती है जब माता पिता शाम को फोन करते हैं 9 और 10 बजे कि चेयरमैन साहब आपने तो हमारी चिंताएं दूर कर दी, चेयरमैन साहब आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। साथियों, मैं एक बात कहता हूँ, राजवीर फटिया करने वाला कोई नहीं है, वो परमात्मा है, करने वाला परमात्मा है। मैं तो एक माध्यम हूँ कि मेरे हाथ से हो रहा परमात्मा का मैं शुक्रिया करता हूँ कि मेरे हाथ से जितना भी मेरे परिवार का, मेरे समाज का जितना भी भला हो सके मैं उतना कर पाऊं, उसी का धन्यवाद करके निकलता हूँ सुबह कि परमात्मा हो सके तो मेरे किसी का भला करवाना, ना तो बुरा करने की मेरी नीयत है, ना ही मेरा हक है। इन्हीं शब्दों के साथ वार्ड नंबर 3 और 4 के और तमाम यहाँ पर आए हुए, चाहे वो शिवानी किसी भी वार्ड से मेरे सामने बैठे हुए, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और खास करके नौजवान साथियों का। साथियों, आज आपने वार्ड में पहुंचा इतने लंबे काफिले के साथ, वार्ड की तरफ से और पूरे शिवानी की तरफ से हमारे आदरणीय बुजुर्गों ने मेरे सिर के ऊपर जो पगड़ी रखी, सम्मान का जो प्रतीक हमारे समाज का पगड़ी होता है, और पगड़ी का सम्मान कोई छोटा नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पगड़ी का सम्मान कभी मैं गिरने नहीं दूंगा, इसको 4 चांद लगाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से मेरा एक ही हमेशा निवेदन रहता है, तमाम मेरी टीम से, मेरे भाइयों से, भाई समझ करके आज पूरे हल्का लोहारों में 500 से 600 मेरे नौजवान साथी सुबह निकलते हैं। कोई उनको किसी प्रकार का लालच नहीं होता, और अपने आप को राजवीर फटिया समझ करके पूरा दिन और वो समाज सेवा में लगाते हैं। साथियों, अकेला राजवीर कुछ नहीं कर पाता। आज पूरे हल्के में, पूरे, चाहे वो शिवानी की बात कर लो, चाहे किसी गांव की बात कर लो, चाहे किसी ढाणी की बात कर लो, हर गांव और ढाणी में अपने आप को राजवीर फटिया के नाम से बहुत बड़ी टीम, और खास करके हमारी माता और बहनों की, कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली मेरी माता और बहनों की इतना मान सम्मान जो मिलता है, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी मातृशक्ति का कि इतना आशीर्वाद जो आप लोगों का बना रहता है। परमात्मा से एक ही दुआ है कि आपका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। आप लोग इतना टाइम दिया तो मेरी माताओं का कि आपने सुबह 9 बजे से लगा करके, और अब शायद 2 बजे हो रहे हैं, 2-2:30 बज गए, यानी कि 5.5 घंटे लगातार आपने एक बार तोड़ कर लिया। गोपालवास में जब रैली हो रही थी तो उस दिन 9 बजे शुरुआत हुई, और कई हजारों की संख्या में हमारी माताएं थी, और उसमें आवाज आ रही थी। गर्मी का टाइम था, 27 फरवरी का वो दिन था, नीचे से आवाज आई कि चेयरमैन साहब पानी खत्म हो गया। हमारी माता और बहनों ने कोई चिंता नहीं की, बोला चिंता ना करो, आज हमने बट कर लिया। तो आज आपने 5.5-6 घंटे का और बट कर लिया। आपका 6000 अभी भाई पीछे से रामोतार बता रहा है कि जो असली बात इस बात हो रहेगी, वह बात है जो हमारी माताएं 60 साल से ऊपर जो बुढ़ापा पेंशन लेती है, जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग जो सम्मान भत्ता जो बुढ़ापा पेंशन जो मिलती है। साथियों और मेरी माताओं, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ती है तो मेरी माताओं चिंता ना करो, करा 2-2 वाले 3 नोट आया करेंगे। 6,000 रुपए पेंशन, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, आदरणीय हुड्डा साहब ने निर्णय लिया है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ती है तो तारे खाता में पहली तारीख को सरकार बढ़ जाए। 6,000 रुपए देने का काम अगर कोई करेगा तो आदरणीय हुड्डा साहब करेंगे। आपका और पूरी शिवानी टीम का, तमाम मेरे
सामने बैठी माता और बहनों का बहुत समय दिया। आपको मेरा चरणों में हाथ जोड़ करके नमस्कार, जिसका मेरे सिर के ऊपर हाथ फिर गया वो भी, और नहीं तो भाई उठे बैठी बैठी जो सोच लियो कि बेटे के सिर के ऊपर हाथ फेर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जिंदाबाद।